हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। माय नेम इज़ शिवम और आज हम लोग फिर से आ गए एक ऑनरशिप रिव्यू लेके। तो ऑनरशिप रिव्यूज़ किसी और चीज़ का नहीं, सेम अपना प्योर ईवी का प्रोडक्ट ई प्लूटो 7G ईवी के बारे में होने वाला है। तो ये जो स्कूटी है हमारे जिग्नेश भाई जी की है, तो वो कितना चला चुके हैं, कब ली थी और क्या क्या चीज़ें उन्होंने ये लेने से पहले सोची थी, ये सब उनसे हम लोग बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो और जल्दी से बुलाते हैं जिग्नेश भाई को। हाँ, कैसे? बस बढ़िया है जी सर, आप बताइए। सर मैं भी बढ़िया हूँ सर। तो आपसे ये बात करते ही आपने मतलब क्या सोचा था आपने तब ये ईवी में जाने से पहले? एक्चुअली मैं मार्केटिंग फील्ड में हूँ, तो मेरा हर रोज़ एक्चुअली रन होता है 40 से 50 किलोमीटर। तो तब मेरी जो आईसी इंजन की कॉस्ट आती थी, जो पेट्रोल व्हीकल की कॉस्ट आती थी, वो 2 से ढाई रुपये पर किलोमीटर आती थी। तो तब प्योर ईवी का एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट आ रहा था मार्केट में, विच इज़ ई प्लूटो 7G। तो उसकी रेंज और स्पीड दोनों एक्चुअली जो आईसी इंजन के प्रोडक्ट्स आते हैं उससे मैच कर रही थी। तो वही रीज़न था कि मैं प्योर ईवी के ई प्लूटो 7G की ओर गया। तो इससे पहले मतलब आपने कभी सोचा था कि मतलब और कौन से और भी ईवी होंगे शायद मार्केट में? हाँ, तो उसमें 2-3 रीज़न थे कि उसमें डिटेचेबल बैटरी नहीं था। जनरली जो हाई स्पीड मॉडल होते हैं अभी भी जो मार्केट में है, जैसे एथर है, चेतक है, उसमें डिटेचेबल बैटरी नहीं है। और मैं फ्लोर पे रहता हूँ, ठीक है, 2nd 3rd फ्लोर पे रहता हूँ। तो वहाँ बिल्डिंग में कई बार कैसा होता है कि सोसाइटी और प्रीमाइसेस परमिशन नहीं देती कि आप पार्किंग में वो सब चार्जिंग फैसिलिटीज़ सेटअप करो। तो मुझे वही चाहिए था कि मुझे डिटेचेबल बैटरी चाहिए और अच्छा रेंज और स्पीड चाहिए जो एक्चुअली आपके पेट्रोल व्हीकल के कंपैरेबल हो। तो ये चीज़ दोनों दे रही थी कि 60 की स्पीड है, जो हम सिटी ड्राइव में करते हैं 60 की स्पीड मोर देन इनफ होती है। हाँ, और रेंज है 120 किलोमीटर। आप 60 किलोमीटर जा सकते हैं, 60 किलोमीटर आ सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा है, इनफ है सिटी ड्राइव में। रेंज तो 120 किलोमीटर कंपनी क्लेम करती है, बट आपको रियल में मिल रहा है ऐसा या फिर? हाँ, रियल में ऑब्वियसली मेरे को 110 प्लस मिल रहा है। आप अगर फर्स्ट मोड पे ड्राइव करो तो 120 मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा, क्योंकि मेरा जनरली सिटी ड्राइव रहता है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मोड पे रहता है। जो फर्स्ट मोड होता है 33-35 पे आता है, सेकंड मोड 50 के अराउंड आता है, थर्ड मोड पे आपका 60 तक जाता है। तो जनरली मैं सिटी ड्राइव करता हूँ तो तीनों मोड यूज़ करता हूँ, तो 110 से तो प्लस ही आता है। 110 से प्लस का आपको मिल जा रहा है। 1-1.5 साल के बाद ही आ रहा है, पहले तो उससे ज़्यादा ही आता था, बट 1-1.5 साल के बाद भी 110 प्लस आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 2 अपडेट आ चुके हैं BMS के। राइट। हाँ, तो इसमें अभी कितना टाइम हो गया आपको? कब ली थी आपने? मैंने अक्टूबर 2020 में ली थी। अक्टूबर में ली थी? हाँ, अक्टूबर 2020 में। तो ये अक्टूबर 2022 में 2 साल हो गए। तो उस तब से लेके अभी तक इसमें कुछ खराबी आई हो ऐसा, या फिर सर्विसिंग में कुछ प्रॉब्लम हो ऐसा कुछ आया है? सर्विसिंग में तो ऐसा कोई इशू नहीं आया। मेरी 4 जो फ्री सर्विस थी वो मैंने कंप्लीट कर चुकी, अब पेड सर्विस है। जनरली मेजर कोई इशू आया नहीं है, क्योंकि बैटरी प्योर ईवी जो है कंपनी वो खुद बनाती है, IIT हैदराबाद का स्टार्टअप है, तो बैटरी तो फर्स्ट क्लास है। जनरली दूसरा कुछ इसमें कुछ कंपोनेंट होता नहीं है, मोटर के अलावा या कंट्रोलर के अलावा कोई होता नहीं, तो मेजरली कोई इश्यू आया नहीं है मुझे अब तक। तो कभी ऐसा लगा कि मतलब कि ज़्यादा लंबी राइड कर रहे हैं और ऐसा लगा हो कि कहीं पे कि बैटरी कम पड़ गई है और मुझे अभी खींचनी पड़ रही है, ऐसा कभी फील हुआ है क्या? नहीं, क्योंकि देखो, जब आप ईवी लेते हो तो ये सोच के ही लेते हो कि मेरे पास ये रेंज है हमेशा। तो आप जब भी सुबह निकलते हो तो आपको पता होता है कि मेरी गाड़ी में कितनी रेंज है, ठीक है। एक आपको पर्सपेक्टिव मालूम नहीं होता कि आज मुझे कितना घूमना है मार्केट में, तो वो पर्सपेक्टिव से आप निकलते हो। और हमेशा एक फुल चार्ज कर लो तो 120 किलोमीटर आपके पास हमेशा रहते हैं। 120 किलोमीटर? हाँ, तो एक बार 120 किलोमीटर है तो आप 60 किलोमीटर जा सकते हो और 60 किलोमीटर आ सकते हैं। तो इतना तो पर्सपेक्टिव आपके पास हमेशा रहता है। राइट। तो डे में कितने बार चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है आपको? जनरली मैं 2 या ढाई दिन में एक बार चार्ज करता हूँ। अच्छा, 2 या ढाई दिन में एक बार चार्ज करते हैं। तो मतलब कि माई मार्केट के मुझे कितना आज जाना है, अगर मुझे आज 40 या 50 किलोमीटर जाना है बट मेरी रेंज आज 40 किलोमीटर ही है, तो मैं चार्ज कर लूँगा फुल। चार्ज कर लोगे तो मतलब काफ़ी पैसा आपका बच रहा है। तो काफ़ी इसमें मेरी रनिंग कॉस्ट आ रही है 20 पैसा पर किलोमीटर, 20 पैसा जो 2.5 रुपये पर किलोमीटर आ रही थी। तो ऑलमोस्ट फ्री में चला रहा हूँ मैं बाइक, ऐसा ही है। जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल है अभी 175-200 रुपीज़ बढ़ा है, जो मेरा रेगुलर बिल आ रहा था इलेक्ट्रिसिटी, तो 200 रुपये 1000 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 20 पैसा पर किलोमीटर है। तो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है हर किसी के लिए। राइट। एक साल में मैंने 12,000 किलोमीटर चलाया, तो समझो 24,000 रुपये मैंने बचा लिए, सर्विसिंग का अलग। क्योंकि आप पेट्रोल गाड़ी का सर्विसिंग भी कराते हो तो 300 रुपये का तो सिर्फ ऑयल चेंज होता है, बाकी का अलग। तो 1000 रुपये का एक ऑन एन एवरेज सर्विस भी गिन लो तो 4000 रुपये उसके, तो जनरली 30,000 रुपये मैंने 1-1.5 साल में बचा लिए इसमें। राइट।
तो आपका ये ओवरऑल खरीदने का एक्सपीरियंस कैसा था और यहाँ पर आपने कहाँ से खरीदी है ये? मैंने सूरत में बी प्लग में लिया था। बी प्लग जो अपने वेसू में इसका शोरूम है, जो फर्स्ट शोरूम सूरत का था, ये अक्टूबर 20 में ही शुरू हुआ था और आई एम द फर्स्ट कस्टमर ऑफ ई प्लूटो 7G। मैंने फर्स्ट डे पे लिया था। कस्टमर है? हाँ, मैंने सूरत में ई प्लूटो 7G फर्स्ट लिया था, क्योंकि फर्स्ट डे पे लोग ई प्लूटो ले गए थे, ई प्लूटो 7G कोई नहीं ले गया था। तो ई प्लूटो 7G का मैं फर्स्ट कस्टमर हूँ। तो आपने और भी प्रोडक्ट देखे होंगे इसके, तो आपको मतलब स्पेशली ई प्लूटो 7G क्यों पसंद है? ई प्लूटो 7G का मॉडल सबसे बढ़िया है मार्केट में। अभी भी आप देखोगे तो इसकी कॉपी बहुत ज़्यादा है। मतलब ये मॉडल बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आता है कि ये मॉडल मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, इसकी सीट, इसका लुक, इसका स्पेस बहुत अच्छा है। मतलब तो इसमें गाड़ी राइड करने में कंफर्ट भी आता है आपको। और एक ओल्ड वेस्पा जैसा मॉडल है, तो आपको ओल्ड रेट्रो लुक है, तो ये आपको हमेशा पसंद रहता है कि आप एक रेगुलर मॉपेड ही चला रहे हो, ऐसा आपको फील आता है हमेशा। तो कभी अपने पिलियन बिठा के गाड़ी चलाई और कुछ सामान वगैरह रख के, ऐसा कुछ थोड़ा ज़्यादा वेट रख के ऐसे चलाइए, कैसा फील? पिलियन को बिठा के मैंने ऑब्वियसली ट्राई किया है, तो उसमें कोई इशू नहीं आता, क्योंकि इसमें मोटर बहुत ही अच्छी है। 1.5 किलोवाट की मोटर की है, तो उसमें कोई इतना इशू नहीं आया। ऑब्वियसली स्पीड में थोड़ा बहुत इशू आता है। अगर 60 का आता है तो 58-59 तक आता है, तो उसमें कोई इशू नहीं आता। ओके, तो मतलब कितना वेट आपके हिसाब से आपको लगता है कि ये वेट इतना लेके जा सकती है? 150 किलो का ले जा सकते, यानी 2 हट्टे-कट्टे इंसान तो बैठ के जा ही सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। हाँ। राइट। बाकी आप घर का भी काम और अपना जितना भी है सब इसी से करते हैं? आपके साथ फैमिली में और भी लोग, आपकी वाइफ वगैरह भी? मैं और मेरी वाइफ पे हमेशा इस पे जाते हैं, तो कोई इशू नहीं है। मतलब 2 लोगों पे तो इतना कोई इशू आ सकता है। कितने में खरीदी थी आपने तब ये? मैंने तब 86,000 में खरीदी थी, ऑन रोड था तब मेरा, क्योंकि मैं फर्स्ट कस्टमर था और तब डिस्काउंट भी चल रहा था, तो मैंने 86,000 में खरीदी थी। तो डिलीवरी ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था आपका? मतलब बहुत ही अच्छा था। मतलब मैंने जो पेमेंट कर दिया था, मुझे जो डेट बोली गई थी वो डिलीवर हो गई, उसी डेट पे मुझे डिलीवर कर दिया गया था। तो मतलब कि सेम डे डिलीवरी आपको मिल गया था, राइट? हाँ हाँ हाँ। तो आरटीओ वगैरह आने में कितना टाइम लगा था आपका? आरटीओ लगभग 1 महीने में आ गया था मेरा, वो भी डीलर ने करके दिया था। तो मेरा नंबर प्लेट भी हाँ यहाँ से ही लगवा के दिया था, बी प्लग से। तो आप चलाते हो इधर आसपास, या फिर कभी ऐसा कुछ फील हुआ है कि मतलब हल्की लग रही है या फिर उस हिसाब से ज़्यादा हवा ज़्यादा आ रही है, तो कभी कभी ऐसा डिसबैलेंस ही हो जाती है कुछ गाड़ियाँ? थोड़ा बहुत ज़्यादा आप बहुत हाई स्पीड में चलाते हैं और एक्चुअली एक्सीडेंटली ब्रेक मारते हैं, तो थोड़ा इशू आ सकता है, क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा कम है कंपेयर टू पेट्रोल जो व्हीकल के हाँ मॉपेड आते हैं, बाइक आते हैं, तो उतना एफिशिएंट ब्रेकिंग सिस्टम में भी नहीं होगा। बट सिटी ड्राइव में कोई इशू नहीं आता आपको। तो मतलब आपको देख के लग ही रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हो। बट एक चीज़ है कि मैं वो पूछना चाहूँगा कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ें लगती हैं जो आपको कमी लगती है? हाँ, इसकी जो बॉडी है, ठीक है, बॉडी में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है कि इसका बॉडी बहुत इम्प्रूव हो सकता था। मतलब तो बॉडी उतना कंपेरेबल नहीं है जो अभी जो रेगुलर बाइक्स आते हैं या मॉपेड्स आते हैं। मतलब बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकता था। तो मतलब कि ओवरऑल मिला के आपका कहना है कि बॉडी बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, आपकी बाकी सब ठीक है। बॉडी की क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती थी, बट इतने पैसे में बहुत ज़्यादा अच्छा है, वैल्यू फॉर मनी है। वैल्यू फॉर मनी है, ऑब्वियसली आपका पैसा भी काफ़ी ज़्यादा सेव कर रही है, राइट? तो सर आपने ये सब अपना एक्सपीरियंस तो बता दिया, तो एक मेन क्वेश्चन है, ये रिकमेंड करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे? ऑब्वियसली मैंने बहुत सारे कस्टमर्स को, मेरे फ्रेंड्स को रिकमेंड भी किया है और आगे भी करता रहूँगा, क्योंकि इसकी रेंज और स्पीड जो रियल टाइम ईवी है उसमें हर एक के आप पेट्रोल के व्हीकल के इक्विलिब्रियम है, तो आप ऑब्वियसली कर सकते हो। राइट। और मैं हमेशा करता रहूँगा। कितना किलोमीटर चला चुके आप इसको? इसको मैं 12,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। 12,000 किलोमीटर। हाँ। और अभी तक कोई ऐसा कोई इश्यू नहीं आया? नहीं, ऐसा कोई मेजर इश्यू नहीं आया है अभी तक मुझे। हाँ। तो गाइज ये था वीडियो, मैंने आपको बताया इनका पूरा एक्सपीरियंस, क्योंकि आपको इनका फेस देख के ही लग रहा होगा कि कितने खुश हैं वो, अपने सेटिस्फाइड है इस प्रोडक्ट से। एंड इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, एंड अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। और इसके लिए अगर आप खुद भी ख़रीदना चाहते हो तो आप अगर सूरत से देख रहे हो तो सूरत में आप बी प्लग शोरूम पे जा सकते हो, प्योर ईवी के, वहाँ पर आप प्योर ईवी के सारे प्रोडक्ट देख सकते हो और बुक कर सकते हो। जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी आपको डिलीवरी दे दी जाएगी। एंड इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय भोलेनाथ।